जीतन राम मांझी का वायरल वीडियो निकला सही। जीतन राम मांझी ने खुद कर दिया खुलासा। एक बार फिर से उन्होंने दे दी सफाई और सफाई देते ही फिर से आ गए सुर्खियों में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी, हम सुप्रीमो। जीतन राम मांझी के द्वारा बीते दिन ही एक ऐसा बयान दिया गया था जिसके आधार पर पूरे बिहार में तहलका मच गया था। वो मामला जुड़ा हुआ था बिहार चुनाव को लेकर। उसमें जीतन राम मांझी के द्वारा स्पष्ट ही कहा गया था कि डीएम से मिलकर मैंने हारे हुए प्रत्याशी को जिताया था। दोस्तों इसको लेकर ज्यों ही यह वीडियो वायरल हुआ था, सबसे पहले तो जीतन राम मांझी ने ही इसे एआई जनरेटेड वीडियो करार दिया था। वहीं पर दिलीप जायसवाल के द्वारा बचाव करते हुए कहा गया था कि उनके स्तर से कोई दूसरी बातें नहीं की गई है, बल्कि उन्होंने सही से गिनती कराने की पेशकश की थी। लेकिन दोस्तों एआई जनरेटेड वीडियो पर जहां सवाल उठ रहे थे, वहीं पर एक बार फिर से विराम लगा दिया गया है हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के द्वारा आज ही पटना में। यानी उन्होंने स्पष्ट रूप से इस वीडियो को सही करार दिया है और इस वीडियो के क्रम में उन्होंने दूसरे रूप में सफाई दी है। जो भी सफाई उन्होंने पेश की है उसके अंतर्गत दोस्तों एक बार फिर से वो सुर्खियों में बन गए हैं और बिहार चुनाव को लेकर एनडीए पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराते हैं कि जीतन राम मांझी के द्वारा फिर से पेशकश की गई सफाई से एनडीए फिर से दोबारा गिर गई है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों जीतन राम मांझी का वो वीडियो वायरल होते ही पूरा बिहार ही नहीं पूरे देश भर में बिहार चुनाव को लेकर अब सवाल खड़े हो गए। तमाम आम जनता की कानें खड़ी हो गई। तमाम जनता की ओर से यही कहा जा रहा है कि यहाँ आम जनता की ओर से समर्थन नहीं दिया जा रहा, मशीनरी तंत्र के माध्यम से एनडीए आखिर समर्थन प्राप्त कर रही और बहुमत प्राप्त कर रही है। जिसको लेकर दोस्तों आखिर जो वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर खुद जीतन राम मांझी के द्वारा कहा गया था कि यह हमारा वीडियो नहीं, यह छेड़छाड़ किया गया वीडियो है और एआई जनरेटेड वीडियो है। इसलिए मैंने उस पिछले वीडियो में उस क्लिप को नहीं चलाया था, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है। इसी के आधार पर उन्होंने कहा है कि इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन कौन सी बातें उनके द्वारा बोली गई है जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और आरजेडी के स्तर से भी इस पर सवाल पूछा जा रहा है। आइए आपको मैं उस वीडियो को, जो छोटे से वीडियो है, उसे रूबरू कराता हूं जीतन राम मांझी के शब्दों में। जरा सुनिए और देखिए इस वीडियो को। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठुकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि यह वीडियो स्पष्ट कर रहा है। इसमें जीतन राम मांझी मगही भाषा में बोल रहे हैं और बोलने के क्रम में उन्होंने क्या बड़ी बातें कही कि दूसरी बार जब हमारे उम्मीदवार हारे, ये बातें कर रहे थे टेकारी विधानसभा के अपने उम्मीदवार के लिए। पहली बार उन्होंने जिता दिया था, दूसरी बार वो जिता नहीं पाए, उनको मौका नहीं मिल सका। और ये बातें कह रहे हैं कि इस बार मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन वही गयाजी जिले के डीएम अभिषेक सिंह ने मुझे फोन कर कहा कि पिछली बार मैंने 2700 वोटों को मैनेज कर दिया था और इस बार नहीं हो सकता है क्या। तब उन्होंने कहा कि मैंने माथा पीट लिया क्योंकि मुझे मेरे कानों तक कोई सूचना नहीं दी गई और वो रन छोड़कर भाग गए। इतना कहकर दोस्तों वो खुद को आखिर वहां पर हाथ मलते नजर आ रहे हैं। उन्हें पछतावा हो रही है कि इस बार मैं उन्हें नहीं जिता पाया। दोस्तों स्पष्ट हो चुका है, उनके भाषाओं से स्पष्ट है कि पिछली बार उन्होंने
जितवाई थी। लेकिन अब इस वीडियो को लेकर उन्होंने क्या सफाई पेश की है, पटना में मीडिया के सामने उन्होंने अपनी आवाज़ें खोली है। इससे पहले तो उन्होंने पोस्ट कर एक हैंडल के माध्यम से पोस्ट कर अपनी सफाई पेश की थी और यही कही थी कि छेड़छाड़ किया जा रहा है और एक मुशहर के बेटे को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि इस वीडियो में दिए गए संदेश को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ रीकाउंटिंग की बातें की थी। वो कहे कि पिछली बार वर्ष 2020 के चुनाव में हमारे टिकारी विधानसभा के उम्मीदवार जो अनिल कुमार थे, वो 2700 वोटों से पीछे रह गए थे। यानी उनका इस बार कहना हुआ पीछे ही नहीं रह गए थे, जब वो 2700 वोटों से हार गए थे उसके बाद मैंने रीकाउंटिंग कराई तब वो जीत गए। जरा सोचिए दोस्तों कि 2700 इतने ज़्यादा वोट से हार गए और उसके बाद जब रीकाउंटिंग हुई तो 2700 वोट से हारे हुए उम्मीदवार एक बार फिर से जीत गए। ये कैसी बात है? या तो सिर्फ बस सिर्फ एनडीए के सरकार में ही संभव है क्या? तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इस बार सफाई के क्रम में जीतन मांझी के द्वारा जो पेशकश की गई है, उनका कहना है कि रीकाउंटिंग जब मैंने कराया पिछली बार 2700 वोट से वो जीत गए, तो इस बार भी अगर मैं रीकाउंटिंग कराता तो 1600 वोटों से ही हमारे उम्मीदवार हारे, इस बार भी उन्हें हम जिता देते। इसका मायने क्या हुआ दोस्तों? यानी एक बार फिर से जीतन मांझी ने जो बयान दिया है वह बिहार चुनाव का पोल जरूर खोल दिया। यानी कहने का अर्थ है कि अगर रीकाउंटिंग होती है तो रीकाउंटिंग में क्या हजारों वोटों का अंतर हो जाता है? क्या एनडीए सरकार जो बिहार में 20 वर्षों से है, यहाँ वोटिंग के क्रम में आखिर हजारों वोटों का अंतर हो जाता है क्या? जब रीकाउंटिंग कराई जाती है तो हजारों वोटों से हारे हुए अभ्यर्थी एक बार फिर से जीत जाते हैं क्या? एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिसके कारण दोस्तों एनडीए पूरी तरह घिर गई है। आरजेडी ने तो और भी सवाल पूछ लिया है। आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर उस वीडियो को टैग करते हुए आखिर लिख ही दिया कि एनडीए को आम जनता बहुमत नहीं देती है, मशीनरी तंत्र के बदौलत ही एनडीए सरकार बन रही है। ये आखिर कब तक होती रहेगी? स्वाभाविक है दोस्तों, यहाँ पर खुलासा जीतन राम मांझी के द्वारा जो किया जा रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या भूलवश जीतन राम मांझी के द्वारा ऐसा बयान दिया जा रहा है क्या? क्या भूल के कारण दिया जा रहा है क्या? नहीं दोस्तों, त्रस्त हो चुके हैं जीतन राम मांझी। ऐसी बात नहीं है कि वो गलती से बोल दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि जीतन राम मांझी होशो हवास में नहीं बोलते हैं। जब सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा होता है उस वक्त भरी सभा में और शुद्ध मगही भाषा में बोलते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जीतन राम मांझी को भी यह स्पष्ट होना शुरू हो गया। जीतन राम मांझी भी भांप गए। जीतन राम मांझी को भी यह अनुभव होना शुरू हो गया है कि वास्तव में देश ही नहीं, बिहार ही नहीं पूरे देश यानी भारत का लोकतंत्र ही खतरे में पड़ चुका है। इस लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी, अन्यथा आने वाले दिनों में क्या क्या होगा। यानी सरकार में रहते हुए जीतन राम मांझी कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक तरफ केंद्रीय मंत्री है। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री है, केंद्र सरकार के दोस्तों कैबिनेट मंत्री। उसके बाद यहाँ पर भी बिहार में भी उनके 5 विधायक है। जरा गौर कीजिए दोस्तों, इतनी बड़ी कार्य क्षमता, 6 में से 5 उम्मीदवार उनके जीत गए। और अगर उनके स्तर से बयान दिया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो भी बातें किया करते हैं सोच समझ कर किया करते हैं, तो क्या ये बातें उनके स्तर से झूठी कही जाएगी? निश्चित रूप से बिहार चुनाव पर सवाल उठना जायज है। विपक्ष की बातें को चलने नहीं दिया जाता है। विपक्ष की ओर से जो हंगामा किया जाता है लगातार ही, आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो बयान दिया गया कि अदृश्य शक्ति के कारण एनडीए को जीत मिली है, वह बिल्कुल सत्य साबित हो गई है। दूसरा क्या कुछ कहेगा? विपक्ष के किसी नेता के द्वारा अगर कहा जाता है तो एनडीए नेताओं के द्वारा उनके मुंह पर पट्टी साधने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब एनडीए के नेता ने ही आखिर मुंह खोल दिया, सच को उजागर कर दिया है, तो आखिर यहाँ पर एक बार फिर से बिहार चुनाव पर सवाल जरूर खड़ा हो गया। दोस्तों, आप गौर करेंगे तो जीतन राम मांझी
नेक दिल के जरूर है। आप देखे होंगे जिस वक्त उन्हें वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया गया था, तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कमीशन मुख्यमंत्री के पास भी जाता है। बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनते हैं, बड़े बड़े जो पुल का निर्माण होता है, उसका कमीशन हमारे भी यहाँ भी आता है। यानी नेक दिल के इंसान दोस्तों, उन्होंने पद पर रहते हुए कहा था कि मेरे पास भी जाता है, मैं इसे बंद कराऊंगा। जरा सोचिए, नेक दिल के इंसान ही तो है जिन्होंने स्पष्ट और खुले शब्दों में ईमानदारी पूर्वक आम जनता के समक्ष ये बातें कह डाली थी। इसी आधार पर जीतनराम मांझी के द्वारा जो बयान दिया गया है कि बिहार चुनाव में खेल होता है, वह बिल्कुल 100% सत्य है। और वह वीडियो के बारे में जो सवाल खड़ा हो रहा था, उसे भी अब जीतनराम मांझी ने हकीकत करार दे दिया है कि वह वीडियो बिल्कुल ही सत्य है, भले ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा। आखिर जीतनराम मांझी सफाई नहीं देंगे तो क्या देंगे? लेकिन सफाई देने के क्रम में भी उन्होंने एनडीए सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा कर दिया है। देखना है क्या कुछ होता है। बिहार की आम जनता की कानें खरी जरूर है। बिहार की आम जनता ये जरूर देख रही कि हमारे वोटों से नहीं, बल्कि मशीनरी तंत्र के उपयोग से ही एनडीए को बहुमत प्राप्त हो रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।